दिखाते हैं जद्दा में सस्ती शॉपिंग कहाँ से होती है और यहाँ की दुकानें। ये जद्दा की मार्केट है और यहाँ की लाहौर जैसी गलियाँ हैं। वो हर परफ्यूम का, हर ब्रांड के आउटलेट यहाँ मौजूद हैं। ये देखें, जहाँ पे ये सारा इस तरह का पुराना सामान मिलता है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें। तो भाई ये है सारा लेडीज़ का सामान, इतना सारा कोई कम नहीं हैगा। ओह 86 रियाल के अंदर ये है। घड़ी बूटियाँ तो सुना, ये घड़ी बूटियाँ क्या होता है? अच्छा ये वही है। हक सच की बात करो तो कुछ लोगों को लग जाती हैं। मैं मदीने चला, मदीना में पहुंच गया। इंटर होते ही सबसे पहले मैं सैयद शोहदा की बारगाह में आके ब्रेक लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में दोबारा वापस आ गया हूँ, दिल को सुकून मिल गया। मदीना 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 मदीना। तो इस टाइम जो है वो जद्दा की सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन सऊदीया में दो शहर ऐसे देखे हैं जहाँ पर ट्रैफिक का मैंने हमेशा रश देखा है। एक तो रियाद और दूसरा ये जद्दा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर जब भी आ जाएं शहर में इसी तरह आपको अच्छा खासा रश जो है वो देखने को मिलता है। अब बस यहाँ पे एक खाने के पॉइंट पर जा रहे हैं, खाना खाते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज की दिन की एक्टिविटी देखते हैं कि क्या क्या करना है आज हमें। स्टूडेंट पहुँच चुके हैं इस टाइम स्टूडेंट बिरयानी पर, और बड़ा तारीफ़ सुनी हुई थी जद्दा में कि स्टूडेंट बिरयानी बड़ी फेमस है। तो मैंने कहा क्यों ना आज के व्लॉग में इसको ट्राई भी करते हैं। मदीना 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 का मेन्यू मंगवाते हैं, चेक करते हैं कि इनके मेन्यू में क्या क्या चीज़ है। इस साइड पे काफ़ी सारे डील लिखी हुई हैं। मेरा ख्याल ये बेस्ट है, ये इनकी डील काफ़ी बेस्ट लग रही है, जिसके अंदर एक ऑर्डर चिकन बिरयानी है, हाफ चरगा है, फ्राइड फ़िश है और 2 खीर हैं, 2 ड्रिंक्स कैन, एक तंदूरी रोटी, सलाद एंड स्मॉल रायता। सो ये वाली डील डन करते हैं। तो जी हमारी जो डील थी, हमने जिसका ऑर्डर दिया था वो आ चुकी है। तो खाना जो है वो शुरू करते हैं। ये आपको पता है आपने कितने करोड़ों का नुकसान किया? कोई बात नहीं, चलता है। तो ट्राई करते हैं खाना, फिर आपको बताते हैं कि कैसा है। पहले सबसे पहले चरगा ट्राई करते हैं। अच्छा है, और साथ ही बिरयानी भी थोड़ी टेस्ट कर लीजिए कि क्या बिरयानी सिर्फ नाम की है या वाकई में ही। घर वापस नहीं जाना बेहतर है, लेकिन कराची की बिरयानी जैसी तो नहीं है, लेकिन नो डाउट अच्छी है। तो भाई नो डाउट बिरयानी बहुत अच्छी थी, चरगा भी अच्छा था। लास्ट में आता है मीठा, मीठे में खीर है। आपकी लैंग्वेज में जश्न है, टेस्ट करो, आप भी टेस्ट करो। बहुत अच्छी है भाई, नो डाउट बहुत अच्छा खाना लगा। कैफ़े स्टूडेंट जद्दा के अंदर, आप भी जब भी आए ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जद्दा से करनी थी कुछ शॉपिंग, तो मैंने कहा देखते हैं, आपको दिखाते हैं जद्दा में सस्ती शॉपिंग कहाँ से होती है और यहाँ की दुकानें। ये जद्दा की मार्केट है और यहाँ की लाहौर जैसी गलियाँ। ये देखें, वो गली का सुना हुआ ना, जहाँ से एक तरफ से औरत आ रही है और एक तरफ से मर्द, तो सिर्फ कहते हैं कि दरमियान में निकाह का रास्ता निकलता है, वो वाला हिसाब है। ये देखें यहाँ पे पूरी दुकानें, और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सुना है कि जद्दा में काफ़ी चीज़ें बड़ी सस्ती मिल जाती हैं और यहाँ पे ये होलसेल की मार्केट्स हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो हर परफ्यूम का, हर ब्रांड के आउटलेट यहाँ मौजूद हैं। ये देखें, ये सामने अहमद परफ्यूम और अल उदल मग्ज़ और अल असीली और अल रेहाब, ये जितने भी यहाँ पर ब्रांड्स वगैरह हैं उनकी शॉप यहाँ पर मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैफ़ हाल? तो ये देखें, ये सऊदी जा रहा था, वीडियो में आ रहा था। खैर ये दिखाते हैं आपको। ये तो सारे वो हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें हैं। ये परफ्यूम की शॉप है। तो एक टाइम था कि मुझे फ्रेगरेंस अच्छी नहीं लगती थी, मुझे मतलब इससे बड़ी एलर्जी थी, लेकिन उस एलर्जी को दूर करने के लिए यूज़ करके काफ़ी हद तक कम कर लिया।
मतलब अभी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली तो मैं नहीं वो करता यूज़, लेकिन लाइट यूज़ करना शुरू कर दी है। यहाँ पे आया हूँ तो इनके पास तो बहुत बड़ी कलेक्शन है भाई मेकअप का सामान की और परफ्यूम्स की। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें यहाँ पे एक से एक बढ़कर परफ्यूम पड़ा है, और ये होलसेल की दुकान है शायद इनके पास, और ये सारे सैंपल इन्होंने रखे हुए हैं, आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो भाई ये है सारा लेडीज़ का सामान, इतना सारा कोई काम नहीं आएगा। वो सामने बताया मेरे टूर के अंदर जो मैं अपनी कंघी लेके गया था वो गुम हो गई है, तो मैं देखता हूँ यहाँ से अपनी यूँ लेता हूँ देख के, मुझे वो गोल वाली चाहिए। यहाँ पे मिलेगी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। नेल पॉलिश वगैरह इसके तो हमारा का काम नहीं है। ये ड्रायर वगैरह है इनके पास। कम आता है 86। ओह 86 रियाल के अंदर ये है, ये सारे इसके अंदर हैं। वाह मदीना 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 मदीना। तो ये एक और होलसेल की शॉप है, इसको भी अंदर से विज़िट करते हैं। यहाँ पे रिंग वगैरह हैं इनके पास, आई थिंक यहाँ पे इनके पास जितना भी होलसेल का सामान है वो मौजूद है। तस्बीह, टोपी, ये कफलिंग, वाह एक से बढ़कर एक डिज़ाइन है भाई। अच्छा, ऐसी जगहों से चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं क्योंकि उनका होलसेल का काम है। मुझे लगता है ये 1-2 पीस नहीं देते होंगे, तो मुकम्मल जो है वो सेट देते हैं। तो एक और शॉप के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर भी फेस वॉश वगैरह और ये पोनी, कैचर और इस तरह की सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, ये देखें। और फेस वॉश वगैरह इनके पास पड़े हुए हैं। इन चीज़ों के बारे में तो लेडीज़ ही बेहतर जानती हैं। नेल पॉलिश, ये सब होलसेल मार्केट। तो एक और मार्केट के अंदर आ गए। ये सारी यहाँ पे काफ़ी पुरानी मार्केट्स और दुकानें लग रही हैं। तो यहाँ देखते हैं कि क्या है इनके पास। सारा मेकअप का सामान, यहाँ पे भी मेकअप का सामान, ये भी सारा मेकअप का सामान इनके पास है। तो भाई हमारे मतलब की चीज़ें कहाँ हैं फिर? ओके, यहाँ दिखाते हैं आपको कि ये मेकअप, क्रीमें, शैम्पू, यही सारा कुछ। हम मेरा ख्याल है इसी उस पोर्शन में घूम रहे हैं, हमें कहीं आगे जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए जहाँ हमें हमारे मतलब की चीज़ हो जाए। अरबी को अवैस ने मुझे खिलाया था और एक आज मैं अवैस को खिलाऊँगा। इब्राहिम, मैं बारबेक्यू में ये भी डाल रहा हूँ क्योंकि अवैस ने मुझे मुनफरिद खिलाया था ना। 2 किलो, हाँ 2 किलो ये डालते हैं बारबेक्यू। घड़ी बूटियों वाला। जड़ी बूटियाँ तो सुना, ये घड़ी बूटियाँ क्या होता है? ये उनका वो है। अच्छा, वैस को इसकी सीखें बना के खिलानी है। मैं सही। और ये यहाँ की जो है ना, ये मार्केट है, गरम मसाले वगैरह और सारा सामान जो यहाँ से मिल जाता है। ये देखें यहाँ पे जद्दा के अंदर ही। खैर कुछ बारबेक्यू का सामान ले रहे थे, कुछ और हमें सामान चाहिए था तो यहाँ से खरीद रहे हैं। ओह ये क्या है? अच्छा ये वही है। हक सच की बात करो तो कुछ लोगों को लग जाती हैं, ये वो है। जद्दा की एक पुरानी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे ये सारा इस तरह का पुराना सामान मिलता है। ये देखिए इस टाइम जो है वो जद्दा के अंदर ही घूम रहे हैं। और मुझे याद आया कि मुझे स्टूडियो के लिए भी थोड़ा सा कुछ सामान चाहिए था। स्टूडियो को थोड़ा सा और डेवलप करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है, तो इस टाइम मैं आ गया हूँ। आप लोग देखें ज़रा यहाँ से चीज़ें, और मैं देखता हूँ इनके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। ये चाहिए थी मुझे, ये भी मैंने यहाँ से पेंट वालों से ले ली है।
और बाकी आगे देखते हैं। मदीना 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 मदीना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुश इसलिए सबसे ज़्यादा था क्योंकि आज हम जद्दा से वापस जो है मदीना जा रहे हैं और मदीना जाने की सबसे ज़्यादा खुशी है। टूर सारे अपनी जगह पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून मदीना में वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी, गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं और ये तेल का टैंक ही डलता है इस गाड़ी में, कोई मतलब हल्का फुल्का तेल से ये चलने वाली नहीं होती। कितना डल गया चेक करते हैं। इसमें अब तक 126 लीटर नहीं 54 लीटर डल गया है तेल और अभी चल रहा है। तो वैसे भाई अपनी गाड़ी में वापस दोबारा सफ़र करना कैसा लग रहा है? मेरा ख्याल कंफर्ट जोन तो इसी के अंदर है ना, और रेंट की भी रेंट की होती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, मैंने सुबह भी बताया व्लॉग में, बहुत खुश हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी किसको नहीं होती जो जब पता चले कि मदीना जा रहा है। मतलब मैंने वही कह रहा हूँ, दुनिया चाहे पूरी घूम ले इंसान, लेकिन जब वापसी मदीने की बात आती है तो फिर बंदे का दिल करता है बस उड़ के पहुँच जाए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई शेर कहेंगे? झूमता झूमता मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मदीने चला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात बड़ी खूबसूरत है जो उसने अपने प्यारे महबूब के लिए बनाई है। लेकिन वापसी सुकून जो है वो मदीना जैसी सरजमीन पर जाके ही मिलता है। इंशाल्लाह मदीना पहुंचते हैं, वहाँ चल के हुजूर की बारगाह में हाज़िरी देंगे, वो भी नज़ारे आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से खैर व आफियत के साथ मदीना में पहुँच गया हूँ। मदीने की एंट्रेंस पे इंटर होते ही सबसे पहले मैं सैयद शुहदा की बारगाह में आके ब्रेक लगाई है। पूरे रास्ते में सफ़र में कहीं ब्रेक नहीं लगाई। मैंने कहा मदीना मदीना, तो फिर बस मदीना पहुंचा जाए। हम प्लान किया था बारबेक्यू वगैरह का, गाड़ी के अंदर सारा सामान भी रख लिया, लेकिन फिर था कि बस यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मदीना निकल जाया जाए, जाके हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दी जाए। और इतने दिन की थकावट भी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सबसे पहले यहाँ पे मदीना में पहुँचते सैयद शुहदा की बारगाह में पहुँचा हूँ। बस अभी यहाँ से वज़ू करते हैं और फिर इंशाल्लाह सैयद शुहदा की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में चलते हैं। तो माशाल्लाह से वज़ू करके जो है सरकार सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में मैं आ गया हूँ। और रात का टाइम है, देखें इतनी रात होने के बावजूद यहाँ पर 2 बज रहे हैं, लेकिन हुजूर के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में रौनक देखें आप। अल्लाह क्या बात है। और माशाल्लाह यहाँ पर तो मंगते जो है ना वो हाजिर ही रहते हैं। अकीदतमंद जो है वो ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर आकर यहाँ पर सलाम पेश करते हैं। और अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर हमेशा आपको इतने ही लोग जो है बैठे मिलेंगे, तो सलाम पेश करते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में सलाम अर्ज़ कर ली है। तो अब चलते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में और सलाम पेश करते हैं चल के, और आपको ज़ियारत करवाते हैं। आज हफ्ते के बाद जो है वो गुंबद खज़रा पर नज़र पड़ेगी और दीदार होगा, और यकीन करें यही हमारे लिए ईद है। क्यों भैया वैस भाई? जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आज हफ्ते के बाद जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे नज़र पड़ेगी तो अल्लाह सही, आशिक़ रसूल की तो ईद यही है। हाय हाय है। वो शेर क्या है? यही तो ईद है वल्ला। कैसे था पढ़ना? हुजूर अब तो मदीने आऊं, मैं दीद तैबा नगर की पाऊं, मैं दीद तैबा नगर की पाऊं, है ईद मेरी यही तो वल्ला दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। तो चलें जी, चलते हैं मस्जिद नबी शरीफ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे पहुंच गए हैं। सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा रोज़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पर आपकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। तो मैं अंदर जा रहा हूँ सलाम पेश करने के लिए, और अंदर मैं जो है वो कभी मोबाइल यूज़ नहीं करता, तो इंशाल्लाह अंदर से बाहर निकल कर फिर जो है ना वो आपको नज़ारा करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में दोबारा वापस आ गया हूँ। दिल को सुकून मिल गया कि हम दोबारा मदीना मुनव्वरा पहुँच गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह
और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े तमाम देखने वालों को जल्द अपने और अपने हबीब के दर की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। और यही जन्नत है और यकीन करें यही सुकून है। कोई भी गम हो, कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो, जब हुजूर की चौखट पे बंदा पहुंचता है तो सब कुछ भूल जाता है। अल्लाह पाक आप सबके नसीब में मदीना लिख दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।